हेलो गाइज, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। दोस्तों, आप सबको फिर से एक बहुत बड़ी गुड न्यूज लेकर के आ गया हूँ, खुशखबरी लेकर के आ गया हूँ। और दोस्तों, ये गुड न्यूज झारखंड के चतरा जिला होमगार्ड से संबंधित निकल के आया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि झारखंड के हर एक जिले में होमगार्ड का जो बहाली है उसको करवाया जा रहा है। बहाली का जो प्रोसेस है उसको किया जा रहा है। इसी प्रकार से दोस्तों, झारखंड के चतरा जिला में जो होमगार्ड का नोटिफिकेशन है उसका जो फॉर्म है वो आ गया है। कब से फिलअप होगा, कितने पद पर जो बहाली है वो आया हुआ है, किस प्रकार से फॉर्म को भरना है, सब कुछ डिटेल्स में इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं। तो बने रहिए, आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट देखिएगा। बाकी अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी प्रकार की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को बेल आइकन कर दीजिए। चलिए चलते हैं अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पे और आप लोगों को सब कुछ दिखाते हैं। तो दोस्तों, ये जो आप लोग मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे पीडीएफ देख रहे हैं, यही वो नोटिस है जो कि चतरा जिला होमगार्ड से संबंधित निकल के आया हुआ है। ऐसे अगर आप लोग चाहें तो चतरा जिला के आधिकारिक वेबसाइट www.chatra.nic.in का ऑफिशियल पोर्टल से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इसका लिंक मैं अपने टेलीग्राम में भेज रखा हूँ, वहाँ से भी आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए इसमें देखते हैं क्या कुछ बताया गया है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देखते हैं, झारखंड गिरिह रक्षा वाहिनी चतरा विज्ञापन संख्या 0/2025 चतरा जिला के गिरिह रक्षक के रूप में नव नामांकन हेतु विज्ञापन को जारी किया जा रहा है। चलिए दिखते हैं यहाँ पे टोटल जो पोस्ट है वो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 434 पदों पर आया हुआ है। और वहीं शहरी क्षेत्र के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, शहरी क्षेत्र के लिए रिक्त जो पदों की संख्या है वो गैर तकनीकी के लिए 14 और वहीं तकनीकी के लिए 15, यानी कि शहरी क्षेत्रों के लिए टोटल मिला करके 29, और वहीं जो ग्रामीण एरिया के लिए है वो यहाँ पे 434 पदों पर जो बहाली है वो निकल करके आया हुआ है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आगे बात करते हैं कि इसमें और भी जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं, प्रखंडवार दिया हुआ है, कौन सा प्रखंड में कितना पदों पर जो बहाली है वो निकल के आया हुआ है। और उसके बाद पुरुष और महिलाओं का आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे कि इसका जो प्रोसेस है वो क्या है। शारीरिक जाँच परीक्षा का स्थल, तिथि एवं लिखित तथा तकनीकी जाँच परीक्षा की सूचना बाद में समाचार पत्रों के माध्यम से दी जाएगी। यानी कि लिखित परीक्षा कब होगा, कहाँ पे आप लोगों का शारीरिक जांच दौड़ कूद होगा, इससे संबंधित आधिकारिक वेबसाइट या फिर समाचार पत्रों के माध्यम से आप लोगों को बता दिया जाएगा। वहीं उपरोक्त दोनों कोटि ग्रामीण और शहरी दोनों के लिए नव नामांकन में 50% पद महिलाओं के लिए करनाकित होंगे। बाकी आगे देखिए, आप लोग को बताते हैं इसमें जो फॉर्म फिलअप करने के लिए प्रोसेस है वो यहाँ पे ग्रामीण गिरिह रक्षक अभ्यर्थियों को चतरा जिला के उस प्रखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए जहाँ से ग्रामीण गिरिह रक्षक के रूप में नव नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे। यानी कि इसका जो फॉर्म फिलअप करेंगे, आपका प्रखंड का नाम दिया हुआ है और अगर आप लोग उस प्रखंड से हैं तो ही आप इसका फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। सेम उसी प्रकार से अगर आप लोग शहरी क्षेत्र के लिए भरना चाहते हैं तो अगर आप लोग चतरा जिला के शहरी क्षेत्र का सामान्य निवासी होंगे तो ही आप इसका फॉर्म को भर सकते हैं। उम्र सीमा के बारे में बात करें तो 1/1/2025 से आप लोग का 19 साल से 40 साल के बीच अगर उम्र है तो आप इसका फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात करें तो यहाँ पे ग्रामीण गिरिह रक्षकों के लिए नव नामांकन हेतु कम से कम आप लोग का 7वीं कक्षा पास होना चाहिए, और शहरी गिरिह रक्षक के लिए कम से कम मैट्रिक पास आप लोग का पास आउट होना चाहिए, तो अब आप इसका फॉर्म जो है उसको भर सकते हैं। शारीरिक मापदंड के बारे में बात करें तो यहाँ पे गिरिह रक्षक शहरी और ग्रामीण दोनों के लिए अगर आप लोग पुरुष हैं तो आपका लंबाई 162 सेंटीमीटर होना चाहिए, और अगर आप लोग पुरुष में मान लीजिए 162 सेंटीमीटर, जो जनरल ओबीसी और बीसी में आते हैं उन लोग का 162 सेंटीमीटर, 157 सेंटीमीटर। अगर आप लोग अनारक्षित जाति, अनारक्षित जनजाति के लिए यहाँ पे 157 सेंटीमीटर मांगा गया है, और अगर आप लोग महिला हैं तो 148 सेंटीमीटर सभी के लिए बोला गया है। इसी प्रकार से सीना की माप केवल पुरुष के लिए किया जाएगा, जो कि ओबीसी जनरल के लिए 79 सेंटीमीटर, और आरक्षित जाति और आरक्षित जनजाति के लिए यहाँ पे 76 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए, छाती होना चाहिए। तकनीकी दक्षता के बारे में बात करें तो यहाँ पे चलिए देखते हैं, यहाँ पे शारीरिक जांच परीक्षा के लिए इसके अंतर्गत 1 मील का दौड़ कराया जाएगा। ऊंची कूद, लंबी कूद, शॉर्ट फुट सम्मिलित होगा, जिसमें न्यूनतम अंक प्रदान किए जाएंगे। यहाँ पे आप लोग का दौड़ कूद होगा 1600 मीटर का, और वहीं ऊंची कूद, लंबी कूद और शॉर्ट फुट भी आप लोगों का कराया जाएगा। आपके अनुसार यहाँ पे मार्क्स को भी दिया जाएगा, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अगर आप एक पुरुष हैं और 1 मील का दौड़ यानी कि 1600 मीटर का दौड़ 5 मिनट या उससे पहले आते हैं तो 20 नंबर दिया जाएगा, और वहीं 5 मिनट के बाद और 6 मिनट से पहले आते हैं तो 10 नंबर दिया जाएगा। 6 मिनट के बाद आते हैं तो आप लोग का
जो दौड़ है उसको फेल कर दिया जाएगा। वहीं अगर आप लोग महिला हैं तो 8 मिनट या 8 मिनट से पहले आते हैं तो 20 नंबर, 8 मिनट के बाद और 10 मिनट से पहले आते हैं तो 10 नंबर, 10 मिनट के बाद आते हैं तो फेल कर दिया जाएगा महिलाओं के लिए। ऊंची कूद के बारे में बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम कम से कम 4 फीट है, 4 फीट आप लोग का छाकना है, 5 नंबर दिया जाएगा। उससे कम छाकते हैं तो फेल कर दिए जाएंगे। अगर आप लोग 5 फीट से अधिक जाकर देते हैं तो 10 नंबर दिया जाएगा। बाकी नंबर वाइज यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग चाहें तो इसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं। लंबी कूद, ऊंची कूद सभी का दिया हुआ है। शॉर्ट फुट के बारे में बात करें तो 16 पाउंड का शॉर्ट फुट रहेगा, जो कि कम से कम 16 फीट आप लोगों को फेंकना है। और वहीं 10 पाउंड रहेगा महिलाओं के लिए, कम से कम 10 फीट फेंकना है। तकनीकी दक्षता शहरी गिरी रक्षकों के लिए बारे में बात करें तो यहाँ पे उन लोग का भी सेम ही प्रोसेस है, आप लोग यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। बाकी हिंदी लेखन दक्षता परीक्षा लिया जाएगा, जिसमें शारीरिक जांच परीक्षा में योग्य पाए जाने वाले अभ्यर्थियों का ही लेखन परीक्षा लिया जाएगा। यानी कि जो भी स्टूडेंट लंबी कूद, दौड़ कूद, ऊंची कूद और शॉर्ट फुट में पास हो जाते हैं उन्हीं लोगों का ये लेखन परीक्षा होगा, जिसमें ग्रामीण गिरी रक्षकों के लिए 6 कक्षा तथा शहरी गिरी रक्षकों के लिए 10वीं कक्षा के अनुसार लेखन क्षमता की जांच की जाएगी। यह क्वालिफाइंग होगा, पूर्णांक 100 नंबर एवं उसमें 30 नंबर लाना अनिवार्य होगा। 100 नंबर का आप लोग का परीक्षा होगा, उसमें आप लोग का कम से कम 30 नंबर लाना होगा पास होने के लिए। बाकी तकनीकी दक्षता परीक्षा के बारे में बात करें तो सेम ही प्रोसेस है। शहरी के लिए आप लोग का जांच करने के लिए सफल अभ्यर्थियों का जो क्वालिफाई है वो 100 नंबर का लिया जाएगा, उसमें से 30 नंबर लाना अनिवार्य होगा। बाकी यहाँ पे सभी जांच परीक्षा की समाप्ति के बाद उपयुक्त अधिसूचना में दिए गए प्रावधान के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी, जिसके आलोक में रिक्त के विरुद्ध चयन किया जाएगा। जैसे ही आप लोग फिजिकल और एग्जाम लिखित परीक्षा सारा चीज़ पास कर लेते हैं तो इसके बाद आप लोग का मेधा सूची तैयार किया जाएगा। उसके बाद आप लोग का चयनित अभ्यर्थियों का जो सभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, दस्तावेज की जांच होगा और जो आप लोग का मेडिकल होगा, ये सारा चीज़ चरित्र सत्यापन कराने के पश्चात उसे अनुरूप पाए जाने पर चयनित अभ्यर्थियों को मुख्यालय झारखंड गिरी रक्षा वाहिनी रांची के आदेशानुसार गिरी रक्षक बुनियादी परीक्षण किया जाएगा। यानी कि सारा चीज़ कंप्लीट करने के बाद फिजिकल और मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और लिखित परीक्षा सारा चीज़ कंप्लीट होने के बाद आप लोग का फाइनल मेरिट लिस्ट को जारी किया जाएगा। इसके बाद ट्रेनिंग के लिए आप लोग को भेज दिया जाएगा। नामांकन कर प्रावधान अनुसार नामांकन प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। वहीं आगे बात करें इसकी छूट के बारे में तो अगर आप लोग के पास कोई भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद से संबंधित सर्टिफिकेट है तो प्रथम अगर आप लोग के पास है तो 6 अंक, और द्वितीय है तो 4 अंक, और तृतीय है तो 2 अंक राष्ट्रीय के लिए, और राज्य स्तरीय के लिए 3 अंक, 2 अंक, 1 अंक दिया जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता में बारे में बात करें तो शहरी गिरी रक्षक के लिए सरकारी सेवकों को गिरी रक्षक के रूप में पूर्ण रिक्तियों के 10% नामांकन करने की सीमा निर्धारित है। सरकारी सेवकों को शैक्षणिक योग्यता के आधार पर नंबर दिए जाएंगे। यहाँ पे अगर आप लोग कोई सरकारी सेवक हैं, कोई सरकारी कर्मी हैं और अगर आप लोग इसका फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं गिरी रक्षक के लिए तो यहाँ पे नंबर दिया जाएगा आप लोग का शैक्षणिक योग्यता को देखते हुए। आवेदन कैसे करें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आवेदन करने का जो प्रोसेस है वो आपके द्वारा ऑनलाइन आवेदन दिनांक 15 सितंबर 2025 से 30 सितंबर 2025 यानी कि 15/9/2025 से आप लोग का जो एप्लीकेशन है वो कराया जाएगा। 15 दिनों का टाइम दिया जाएगा। 30 सितंबर तक आप लोग का लास्ट शाम 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा, जो कि requirement.jharkhand.gov.in के ऑफिशियल पोर्टल से कर सकते हैं। वहीं आवेदन करने का शुल्क जो है वो 100 रुपया लगेगा और ये केवल आप लोग का ऑनलाइन पेमेंट किया जाएगा और ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से आप लोग आवेदन जमा कर सकते हैं। समय ही जमा करना है। आवेदन शुल्क जमा होने के उपरांत ही अंतिम रूप से आवेदन समर्पित किया जाएगा। मतलब कि फॉर्म भर करके छोड़ देंगे तो आप लोग का कोई भी काम का नहीं रहेगा, आप लोग जब तक पेमेंट नहीं करते हैं। ऑनलाइन आवेदन में आवेदक द्वारा हाल का रंगीन फोटो होना चाहिए और हस्ताक्षर अपलोड करना होना चाहिए। एक आवेदक से एक ही आवेदन स्वीकृत किया जाएगा। अगर आप लोग 2-3 आवेदन कर देते हैं तो वो नहीं होगा, केवल एक बार भर दिए तो वही आप लोग का आवेदन लिया जाएगा। एक से अधिक आवेदन पाए जाने पर संबंधित अभ्यर्थी का सभी आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। अगर आप लोग एक फॉर्म को भरने के बाद दूसरा फॉर्म फिलअप कर देते हैं और उस तरह से अगर आप लोग पकड़ा जाते हैं तो आप लोग का जो फॉर्म है वो सभी फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, समझ लीजिएगा आप लोग। इसके लिए एक बार फॉर्म को भरेंगे, अच्छा से भरेंगे। अर्हता के अनुरूप आवेदन से ऑनलाइन आवेदन में मांगी गई सभी विवरण पूर्ण रूप से भरा जाना अनिवार्य है। आप लोग आवेदन में जो भी फॉर्म भरेंगे
जो भी डिटेल्स मांगा जाएगा उसको पूरा भरिएगा अच्छा तरीके से। आवेदक जिला के किसी भी परीक्षा केंद्र से ऑनलाइन आवेदन करवा सकते हैं। आवेदन को भरने की किसी भी प्रकार का कठिनाई होने पर स्थिति जिला समाज रजिस्ट्रार का कार्यालय गृह रक्षा वाहिनी चतरा में आप लोग जा करके और सत्यापित कर सकते हैं, बता सकते हैं। आवेदक द्वारा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड में से किसी भी तरह का कोई भी एक प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन में देना अनिवार्य है। जांच परीक्षा की तिथि एवं स्थान की सूचना की बाद में पुनः दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से दी जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में की गई गलतियां को सुधार करने के लिए आप लोगों का अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में की गई प्रविष्ट गलत पाए जाने पर संबंधित अभ्यर्थी के आवेदन को स्वतः रद्द कर दिया जाएगा, जिससे संबंध में कोई दावा मान्य नहीं होगा। आप लोग ध्यान में रखिएगा। शहरी तकनीकी के लिए तकनीकी जांच परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। शहरी तकनीकी के लिए बताया जा रहा है आप लोगों का जो परीक्षा है तकनीकी जांच परीक्षा, उसको आप लोगों को पास करना अनिवार्य है, अन्यथा आप लोग का जो फॉर्म है उसको रद्द कर दिया जाएगा, आपका उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन के साथ समर्पित किए जाने वाले शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र आवेदन की तिथि के पूर्व का निर्गत होना अनिवार्य है। आप लोग का शैक्षणिक प्रमाण पत्र जो पास होना अनिवार्य है। ऐसा नहीं है कि आप लोग पास ही नहीं हुए और आप लोग का सर्टिफिकेट जो है वो आ गया है इस प्रकार से, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। आप लोग का शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र आवेदन की स्थिति में पूर्व का निर्गत हुआ होना चाहिए। साथ ही आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आवेदन की स्थिति को देखते हुए तिथि के पूर्व का ऑनलाइन निर्गत होना अनिवार्य है। जैसे कि मान लीजिए आप सितंबर में फॉर्म को भरेंगे तो सितंबर का आप लोग के पास शैक्षणिक प्रमाण पत्र नहीं होना चाहिए या फिर जाति आवासीय होना नहीं होना चाहिए। ऑनलाइन 15 सितंबर से हो रहा है तो उससे पहले का आप लोग का डॉक्यूमेंट होना चाहिए। वहीं अभ्यर्थी के द्वारा समर्पित कोई भी प्रमाण पत्र यथा आवासीय, जाति, शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी योग्यता, खेलकूद श्रेणी आदि से संबंधित प्रमाण पत्र यदि आवेदन के अंतिम तिथि के बाद के होंगे तो वे मान्य नहीं होंगे। आप लोग ध्यान में रखिएगा। अंतिम तिथि 30 सितंबर 2025 है, तो 30 सितंबर 2025 तक अगर आप लोग का ऑनलाइन आवेदन किया हुआ प्रमाण पत्र है तो वो चलेगा। उसके बाद का अगर आप लोग का प्रमाण पत्र होगा तो वो नहीं चलेगा, ध्यान में रखिएगा। आवेदन शुल्क जमा करने के पूर्व मात्र एक बार आवेदन प्रपत्र में त्रुटि को सुधार किया जा सकता है। जब तक आप लोग पेमेंट नहीं करते हैं तो उससे पहले आप लोग का एक बार सुधार करने के लिए चांस दिया जाएगा अगर आप लोग का फॉर्म में कुछ गलती होता है। आवेदन शुल्क जमा होने के बाद किसी भी प्रकार का कोई भी सुधार मान्य नहीं होगा। जब तक आप पेमेंट नहीं किए हैं तब तक एक बार सुधार आप कर सकते हैं। जैसे ही आप लोग का पेमेंट हो जाता है तो उसमें आप कोई भी सुधार नहीं कर सकते हैं। आवेदन के साथ समर्पित किए जाने वाले सभी प्रमाण पत्रों को अभिप्रमाणित करना अनिवार्य है। आवेदन के साथ जितने भी आप लोग फॉर्म को लगाएंगे सभी पे आप लोग का अभिप्रमाणित, सभी पे आप लोग का हस्ताक्षर करना है, सभी पे आप लोग का सिग्नेचर कर लेना है। विज्ञापन से संबंधित किसी भी प्रकार का सूचना एवं गृह रक्षक नवनामांकन का परीक्षा फल NIC चतरा के वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। विज्ञापन से संबंधित और या फिर कोई भी आप लोग का सूचना आता है, जैसे आप लोग का कब से एग्जाम लिया जाएगा, कब से फॉर्म फिलअप होगा, फॉर्म तो बता दिया गया है कि 15 सितंबर से फिलअप होगा। बाकी जैसे ही कोई भी इससे संबंधित जारी किया जाएगा तो आप लोग आधिकारिक वेबसाइट NIC के पोर्टल से चेक कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये रहा फॉर्म आप लोग का देख सकते हैं, एक फॉर्म, 2 फॉर्म, बाकी 3 फॉर्म और ये 4 फॉर्म आप लोग का दिया हुआ है। आप लोग इसको प्रिंट आउट ले करके और भर करके और ऑनलाइन आवेदन करवा सकते हैं। ये ऑनलाइन आवेदन आप लोग अपने परीक्षा केंद्र, किसी भी परीक्षा केंद्र में जा करके और वहाँ से भरवा सकते हैं। बाकी जैसे ही इससे संबंधित कोई भी ऑफिशियल नोटिस आएगा तो मैं आप लोग को वीडियो बना करके बता दूंगा। तो दोस्तों यही था झारखंड के चतरा जिला से होमगार्ड से संबंधित आया हुआ निकल के एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन। आशा है कि इस वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, सब कुछ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बाकी जैसे ही इसका फॉर्म है उसको किस प्रकार से भरना है इस पर मैं जल्द ही वीडियो बना करके और बता दूंगा, तो उसके लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू फॉर वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।